ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से एक बढ़कर एक इमारत, पर ताजमहल जैसी कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा हुआ है। दोस्तों, ताजमहल कला का वो खूबसूरत एक उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य के शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। और यह इमारत जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उससे ज्यादा ये रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के चारों तरफ घूमता ही रहता है। क्या आपने कभी ये भी सोचा है ताजमहल के वो 22 कमरे आखिरकार किस लिए बंद रखे जाते हैं? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं? क्या ये सच में सिर्फ मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये किसी को नहीं पता, बगैर सीमेंट के बना गया ये ताजमहल आज तक कैसे खड़ा है। और पुल वगैरह सब सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 साल तक खड़े रहते हैं। और ताजमहल तो बगैर सीमेंट के बनाया गया है, फिर भी आज करीबन 350 साल तक ये कैसे खड़ा है अपने स्थान पर। चाहे कोई कितना भी बड़ा भूकंप आया है, चाहे कोई कितनी बड़ी सुनामी आए, फिर भी ये अपने स्थान पर ही खड़ा रहता है। क्या आपको पता है उस समय इस ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा हुआ था? और ताजमहल में किस कारण से आज तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप ताजमहल के उन 22 कमरों का रहस्य जान सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से ही ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ताजमहल के रहस्यों में सबसे पहला रहस्य ताजमहल की नींव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ताजमहल उस यमुना नदी के पास में है और उस यमुना नदी की रेतीली नमी वाली मिट्टी में किसी इमारत को खड़ा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि दाद देनी पड़ेगी मुगल सल्तनत के उन इंजीनियरों को, क्योंकि इतने नमी वाले स्थान में उन्होंने पक्की नींव बना करके खड़ी कर दी। क्योंकि जब ताजमहल बनाया गया था तो ताजमहल के चारों तरफ बहुत बड़े कुएं खोदे गए थे और इन गड्ढों में आबनूस की लकड़ी लगा करके पिलर बनाए गए थे। और ताजमहल के चारों तरफ की फाउंडेशन इन आबनूस की लकड़ियों से ही बनाई गई है, क्योंकि इन लकड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है जितनी इनको नमी मिलती है उतनी ज्यादा ये फौलादी और मजबूत हो जाती हैं। और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास में बहने वाली यमुना नदी से मिलती है और हर साल यमुना नदी का स्तर घटता आ रहा है। इसी कारण से आबनूस की लकड़ियों में नमी की क्षमता कम होने के कारण सन 2002 में ताजमहल में दरार देखने के लिए मिली थी। दोस्तों, आपने देखा होगा ताजमहल के पास में चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े हैं। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों, ताजमहल के पास में खड़ी चारों मीनारें वो सीधी खड़ी नहीं है, थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और इनको ऐसा ही बनाया गया था क्योंकि भूकंप जैसी आपदा आने के कारण अगर ये मीनार गिरें तो ताजमहल पे ना गिर करके बाहर की तरफ गिरें। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर ये चारों मीनारें गिरें तो ताजमहल से दूर जाकर के गिरें और भूकंप जैसी आपदा को ऑब्जर्व कर लें और ताजमहल को कोई भी हानि ना पहुंचे। नंबर 2, हजारों टूरिस्ट ताजमहल देखने के लिए आते हैं और वो यह नहीं जानते कि वो उस दरवाजे से घुस रहे हैं, वो पीछे का दरवाजा है। दरअसल शाही दरवाजा जो है वो नदी के किनारे स्थित है। आज हजारों टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल साम्राज्य में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी और नदी उस समय का ताजे हाईवे था उनके लिए। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठ करके यहाँ आया करते थे और नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। जैसे जैसे नदी बढ़ती गई और वह चबूतरा काफी समय पहले ही नष्ट हो गया था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज तक आया करते थे। और दोस्तों, साथ में यह भी कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। और यह बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। बहुत से इतिहासकारों ने बताया कि शाहजहां ने उन मजदूरों को जिंदगी भर की पगार दे करके एक इकरारनामा लिखवा लिया था, क्योंकि वो ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20,000 लोगों के हाथ काटना एक ही दिन में मुमकिन नहीं है। इसीलिए बादशाह ने उनसे एक इकरारनामा लिखवा लिया था कि वो ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे।
नंबर 3, जैसा कि आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार सबसे ऊंची एक इमारत है और आपको यह जानकर आश्चर्य हो गया कि ताजमहल उससे भी ज्यादा एक ऊंची इमारत है, क्योंकि ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। नंबर 4, ताजमहल के साथ में ताजमहल के उन 22 कमरों का भी रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई हैं। दोस्तों, जब ये अफवाह ज्यादा फैलने लगी तब एएसआई के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया जो ताजमहल के 22 कमरे हैं वह कोई 22 कमरे नहीं है, एक लंबा हॉल है जिसमें गेट लगा करके 22 कमरे बना दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन कमरों की सफाई नहीं की जाती है, इन कमरों की सफाई हफ्ते में एक बार खोल करके सफाई की जाती है। दोस्तों, फिर भी यह अफवाह बंद नहीं हुई। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन 22 कमरों की तस्वीरें दुनिया के सामने दिखा दी। लो देख लो, अंदर से ये 22 कमरे कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर दोस्तों आपको भी ये तस्वीरें देखनी है तो सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर आप जाकर के लाइव देख सकते हैं, ये वहां पर आज भी मौजूद हैं। नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ये भी सोचा है कि इतनी बड़ी इमारत बगैर सीमेंट के कैसे खड़ी है, और इस इमारत को करीबन आज 350 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और सीमेंट का आविष्कार 1824 में स्पिंगनिन नामक के वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने दुनिया में सबसे पहला सीमेंट बनाया था और उस सीमेंट का नाम इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। और ताजमहल की बनने की शुरुआत 1630 में शुरू हुई थी और 1648 में जाकर के समाप्त भी हो गया था। बिना सीमेंट के बनाया गया ये ताजमहल आज तक भी सुरक्षित है। दरअसल सीमेंट के आविष्कार से पहले एक खास तरह के पेस्ट का उपयोग किया जाता था और ताजमहल को बनाने के लिए जिस पेस्ट का उपयोग किया गया था उस पेस्ट में गुड़, बतासा और बेलगरी का पानी आदि चीजों को मिला करके उस पेस्ट का निर्माण किया जाता था। नंबर 6, ताजमहल का निर्माण कार्य 1630 में आरंभ होकर के 1653 में जाकर के इसका पूर्णतः समाप्त हो गया था। इसमें करीबन 20,000 मजदूरों ने 23 साल तक लगातार मेहनत की थी। ताजमहल के निर्माण के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह तराश करके लगाया गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नवकाशी है वो इटली के कारीगरों से सीखी गई है। नंबर 7, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को भारी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लेपिस लेजरी जैसी बेशकीमती चीजों को ताजमहल की दीवारों से खोद करके निकाल करके ले गए। नंबर 8, दोस्तों ताजमहल का जो कलश है वो किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में सोने को कलश को उठा करके उसके स्थान पर कांसे का कलश लगा दिया गया था। नंबर 9, दावे के साथ में नहीं कहा जा सकता है कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था। लगभग 30 लोगों की टीम ने ताजमहल के नक्शे को बना करके तैयार किया था और ये 30 लोग दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। नंबर 10, जब 1653 में ताजमहल बनकर के तैयार हुआ था इसकी कीमत करोड़ों बताई थी। अगर आज के जमाने में इस ताजमहल को बनवा करके तैयार किया जाए तो इसमें 97 अरब 60 करोड़ का खर्चा होगा। जब हम ताजमहल को दूर से देखते हैं तो ताजमहल हमको काफी बड़ा नजर आता है, जैसे जैसे हम इसके करीब आते हैं वैसे वैसे ही छोटा होता चला आता है। ताजमहल दिन में 4 बार कलर बदलता है। जब आप इसे तारों की रोशनी में देखेंगे तो ये गुलाबी नजर आएगा और जब आप इसे सुबह देखेंगे तो आपको यह काला नजर आएगा। दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात को इसका कलर सुनहरा दिखता है। लेकिन ऐसा किस लिए होता है आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। नंबर 11, ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी है जो जमुना नदी के पास में जाकर के खुलता है। दरअसल इस रास्ते का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे और शाहजहां की मृत्यु के बाद में इस दरवाजे को सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।
साथ ही आप किस शहर में रहते हो और क्या आपने ताजमहल देखा है, ये सब हमको दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह जानकारी सभी के पास पहुंचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे। और दोस्तों साथ ही कमेंट करके ये बताएं आपको किस तरह की वीडियो पसंद है।